तो चलिए हम आप लोगों के लिए लेके आ गए हैं Realme Buds 5 Pro। और ये हमने अपने पैसे से खरीदा है, तो मुझे पड़ा है 4499 रुपीज़। वैसे भी इतने सब्सक्राइबर बेस में तो हमें कुछ मिलेगा नहीं। तो चलिए हम बताते हैं एक ऑनेस्ट रिव्यू कि इस प्रोडक्ट को आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। प्लस क्योंकि हमारे पास पहले से ये है Oppo Enco Air 3 Pro, तो इससे ये कैसा compete करता है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम डेडिकेटली बात करेंगे अपना Realme Air 5 Pro के बारे में। और जैसे ही हमारा ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगा, अगर आपका रिक्वेस्ट आता है तो हम जरूर इसको Oppo Enco Air 3 Pro से जरूर कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको हम रख देते हैं साइड में और हम बात करते हैं इस प्रोडक्ट की। थोड़ी सी अनबॉक्सिंग आप देख लो यहाँ पे। तो यहाँ पे आप लोग इसकी बिल्ड क्वालिटी देख सकते हो। बिल्ड क्वालिटी अच्छी है। यहाँ पे हमें जो साइज भी मिलता है या शेप जो मिलता है वो सारी चीज़ें यहाँ पे अच्छी देखने को मिलती है। प्लस यहाँ पे जो हमें हिंज है, हिंज की क्वालिटी भी अच्छी देखने को मिलती है। यहाँ पे कहीं कोई दिक्कत देखने को अभी तो स्टार्टिंग में नहीं लग रहा है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं ईयरबड टिप्स की, ठीक है। तो इसमें हमें देखो ईयरबड टिप्स में अलग अलग साइज के हमें ईयरबड टिप्स देखने को मिलते हैं। जैसे ये हमारे पास अभी है। इसके अलावा 2 और पेयर आते हैं जिसके साथ आप कनेक्ट कर सकते हो। उसके बाद डिजाइन हमें कुछ इस तरीके का ईयरबड का देखने को मिलता है। और ये लाइट वेट है, ज़्यादा हल्का भी नहीं है और ज़्यादा भारी भी नहीं है, ठीक है। अब देख लेते हैं कंफर्ट के बारे में। तो कंफर्ट में यहाँ देख सकते हो कि मैंने आराम से पहन लिया है और कुछ भी नहीं दिक्कत है। इवन मैं इसको आसानी से निकाल लेता हूँ और फिर वापस पहन लेता हूँ, ठीक है। अब जब यहाँ पे पहनेंगे तो कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आएगा। अब जब ये बात कर ही रहे तो साथ में ये भी बात कर लेते हैं कि अगर मान लो कि आपके दोनों कान में ईयरफोन लगे हुए हैं और गाना बज रहा है, तो जैसे ही मैं इसको निकालूंगा तो गाना स्टॉप हो जाएगा। मतलब कि हमें यहाँ पे इन ईयर डिटेक्शन देखने को मिलेगी। और जैसे ही हम कान से निकालते हैं यहाँ पे ANC ऑफ हो जाता है और जैसे ही हम फिर वापस कान में लगाते हैं यहाँ पे ANC ऑन हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी कि हम कान से निकालते हैं तो क्या होता है इसके साथ, ठीक है। मैं इसको अभी पहन के नहीं रख रहा हूँ, इसको वापस नीचे रख दे रहा हूँ, ठीक है। बाकी आगे की चीज़ें बात करते हैं कि इसमें और कौन कौन सी फीचर दी हुई है। तो देखो जो कॉस्ट हम लगा रहे हैं उस कॉस्ट के हिसाब से इसमें साउंड आनी चाहिए, तो वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मेरे हिसाब से तो अगर कोई भी TWS लेते हैं तो सबसे मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी साउंड की ही होती है। किसी किसी की बैटरी लाइफ होती है लेकिन मेरी साउंड है। अब साउंड में यहाँ पे बात कर लेते हैं कि साउंड जो है इसका, अगर आप ऐप में भी देखोगे तो यहाँ पे ये लोग बेस को ज़्यादा हाई करके रखते हैं। तो जैसे अगर मान लो कि मैं इन जनरल 50% पे साउंड सुनता हूँ तो इसको 30 to 40% में ही मुझे उतना साउंड देखने को मिल जाता है। तो इसमें बेस और लाउडनेस बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो जो बेस पसंद करने वाले लोग होंगे वो ज़्यादा इसको पसंद करेंगे। लेकिन जिनको एक्चुअल में ट्रू साउंड चाहिए होता है, साउंड का सेपरेशन चाहिए होता है, ट्रेबल अलग हो, हाई फ्रीक्वेंसी अलग हो, लो फ्रीक्वेंसी मतलब बेस हमारा एक बैलेंस्ड हो, तो उनको इतना ज़्यादा पसंद नहीं आएगा। अब यहाँ पे इक्वलाइजर का ऑप्शन दिया हुआ है ऐप में, तो आप उसको अपने हिसाब से इक्वलाइज कर सकते हो। मतलब फ्लेक्सिबिलिटी तो आपके पास है, बट इन जनरल अगर आप इसके ओरिजिनल साउंड के साथ जाते हो या फिर बेस के साथ जाते हो तो ये बेस हेवी है। और मुझे एज मतलब क्या बोल सकते हैं कि जिसको साउंड क्वालिटी में ज़्यादा ये दिलचस्पी रहता है कि अच्छा साउंड आए, हर एक साउंड का सेपरेशन है, तो मुझे इतना पसंद नहीं आया इसका साउंड क्वालिटी। और उसका रीज़न था कि इसमें बेस बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। इवन बेस को कम भी कर दे, इक्वलाइज कर दे तो ठीक है, आवाज़ अच्छी देखने को मिलती है, बट इतना ज़्यादा नहीं देखने को मिलता है। अब जब हम बात आवाज़ की कर ही रहे हैं तो यहाँ पे हमें LDAC सपोर्ट देखने को मिलता है। तो हमने LDAC ऑन करके ही सारे गाने को सुने हैं। और मतलब ऐसा देखो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन फ़र्क तो है कि मतलब बेस की वजह से थोड़ा ज़्यादा हमें
देखने को लगता है, बेसी ज़्यादा लगता है, ठीक है। और इसमें जो क्या होता है कि आपके गोल्डन साउंड करके बोलते हैं, जो कि ओप्पो वाले भी यही बोलते हैं। गोल्डन साउंड में अगर हमारे कान के हिसाब से वो स्ट्रक्चर करते हैं, तो स्ट्रक्चर करके जो साउंड क्वालिटी हमें दिया था वो तो और भी ज़्यादा बेकार था। उसमें और भी ज़्यादा हमें मिड को भी मिड को भी हाई कर दिया और लो को भी हाई कर दिया, ठीक है। तो साउंड क्वालिटी में मेरे को ओवरऑल अगर आप बोलोगे कि 10 में कितना रेटिंग दोगे, तो मैं 7 अराउंड दूंगा, ठीक है। 7.5, इससे ज़्यादा नहीं दूंगा, ठीक है। इससे कहीं ज़्यादा हमें जो देखने को साउंड क्वालिटी देखने को मिलती है अच्छा, वो है ओप्पो एनको एयर 3 प्रो में, जो कि मेरे पास है और अब तो मेरे पास ये भी है, ठीक है। तो आप कंपेयर करना होगा तो ज़रूर बता दीजिएगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कॉल क्वालिटी की। तो कॉल क्वालिटी में यहाँ पे हमें 3 माइक देखने को मिलता है हर एक TWS में, ठीक है। तो एक तो आपको यहाँ दिख जाएगा, एक आपको नीचे दिख जाएगा और एक पता नहीं अंदर में होगा कहीं पे, ठीक है। तो इसमें 3 माइक इसमें हो गया और 3 माइक हमें इसमें भी देखने को मिलता है। तो टोटल हमें यहाँ पे अगर हम लगा लेते हैं तो टोटल हमें 6 माइक देखने को मिलती है। और जब हमने कॉल किया तो कॉल में हमें कहीं कोई इशू देखने को नहीं मिला। अब मैं क्या करता हूँ कि आपके सामने एक लाइव कॉल करता हूँ, ठीक है, और आपको आवाज सुनाता हूँ कि किस तरह की आवाज हमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो मैं एक कॉल कर लेता हूँ। हेलो। हेलो। हाँ, मेरा आवाज कैसा आ रहा है? मैं अभी एक TWS चेक कर रहा था, तो इसमें बताना आवाज कैसा आ रहा है। अच्छा आ रहा है? मतलब कहीं पे कुछ बैकग्राउंड नॉइज या फिर ऐसा नहीं, कुछ? एकदम क्लियर, अच्छा। सही आवाज है। और ऐसा नहीं लग रहा है कि थोड़ा मतलब कुछ भी कहीं पे भी स्ट्रगल करते हुए लग रहा है क्या? नहीं नहीं, एकदम क्लियर है। ठीक है। तो यहाँ पे हमने लाइव कॉल करके आप लोग को दिखा दिया कि यहाँ पे सामने वाले को आवाज अच्छी देखने को मिल रही है। लेकिन अब क्या है कि अभी मैं रूम में वीडियो शूट कर रहा हूँ, यहाँ पे फैन वगैरह ही बस चल रही है, तो उतना ज्यादा हमें पता नहीं चलता है। तो इसके लिए हम एक टेस्ट करने वाले, जहाँ पे कि हम ट्रैफिक में जाएंगे, हम अपना क्या बोलते हैं हेलमेट पहन के भी चेक करेंगे, जो कि पिछले वीडियो हमने ऑलरेडी कर लिया है ओप्पो इनको 3 प्रो के लिए। तो अगर आप देखना चाहते हो तो आई बटन में बता दूंगा, कि आई बटन में लगा दूंगा कि इस तरीके के टेस्टिंग मैं करता हूं। मतलब मैं रिग्रेसिव टेस्टिंग करता हूं जो भी प्रोडक्ट हमारे पास रहता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं बैटरी की। तो बैटरी देखो, अभी प्रोडक्ट हमें आज ही मिला है, तो मुझे टेस्ट करने का इतना टाइम नहीं मिला है, तो इस पे ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकता हूँ। लेकिन हाँ, जिस हिसाब से मुझे बैटरी स्टार्टिंग में आई थी 100% पर थी, और मैं अभी ओपन कर लेता हूँ अभी कितने परसेंट पे है मेरे पास। एक्चुअली में मैंने इसमें लगा दिया था, तो अभी भी मुझे 100% ही देखने को मिला है। लेकिन इसमें बैटरी की मुझे इशू देखने को नहीं मिल रही है अभी तक, कि बहुत तेजी से ड्रॉप हो रहा है। और यहाँ पे अगर आप इस पे देखोगे डब्बे पे, तो इन्होंने लिखा है अप टू 40 आवर्स। तो ये मान के चलो कि 40 आवर्स तो नहीं मिलेगा, लेकिन 30 to 35 आवर्स आपको 50 to 60% वॉल्यूम पे अगर आप सुनते हो तो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और एलडैक ऑन होने के बाद ये जो है हमारी बैटरी बैकअप होती है वो बहुत तेजी से रिड्यूस होती है, और फिर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 25 to 30 आवर्स से ज्यादा नहीं देगा किसी भी हालत में। मतलब अगर दे रहा है तो बहुत अच्छी चीज है, जो कि मैं टेस्ट कर लूंगा, लेकिन अभी तो हमें इसकी आइडिया ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं ANC की। तो अगर आप दोनों इसको पहन के रखते हैं तब तो ये बाय डिफॉल्ट ANC ऑन कर लेता है। लेकिन अगर आपने ऑन नहीं, मतलब आपने एक पहना हुआ है, तो उस केस में ऑफ हो जाती है, ANC ऑफ हो जाती है, और ट्रांसपेरेंसी मोड भी नहीं रहती है। अगर आप ट्रांसफर लगा लिए हो दोनों, और अगर चाहते हो कि नहीं हम ट्रांसपेरेंसी मोड में रहे बिना फोन को टच किए हुए, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे डबल ये दोनों हाथ से टैप करके रखना है, और थोड़ी देर बाद ये खुद से बोलेगा कि ट्रांसपेरेंसी मोड में ऑन हो गया या फिर आपका ANC मोड में ऑन हो गया। तो जैसे अभी मैं ट्रांसपेरेंसी मोड में आ चुका हूं, अब इसी को टैप करके रखूंगा थोड़ी देर के लिए। देखो ये अपने से ANC में चला गया, ठीक है। तो यहाँ पे ANC में कोई दिक्कत देखने को हमें नहीं मिली है। ANC जैसा काम करना चाहिए, जिस प्राइस पॉइंट का है उसमें अच्छा काम कर रहा है। अब आप ये मत एक्सपेक्ट करना कि आपको सैमसंग बड्स 2 प्रो या फिर आई एम नॉट श्योर, मतलब मेरे पास तो सैमसंग बड्स 2 प्रो ही है, तो सैमसंग बड्स 2 प्रो की तरह आपको ANC यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन जो भी ANC मिलती है वो अच्छी मिलती है। अब आते हैं हम ऐप सपोर्ट पे। तो ऐप सपोर्ट आपको हर एक चीज को कस्टमाइज करने का ऑप्शन देगा। आपको अगर डबल टैप से क्या करना है, ट्रिपल टैप से क्या करना है,
उसके बाद अगर कॉल कट करना है तो डबल टैप से आप कॉल कट कर सकते हो। तो ये सारी चीजें होती है। उसके बाद गोल्डन साउंड, आपको ईयरबड फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसके अलावा और भी अगर आपको इक्वलाइजर चेंज करना है, आपको गोल्डन साउंड करना है, तो ये सारी फीचर इसमें भर भर के दी हुई है। वहां पे आप इसको अपने हिसाब से बहुत सारी चीजें पर्सनलाइज कर सकते हो। तो बाकी इसके अलावा यहाँ पे एक और फीचर आपको देखने को मिलता है, ड्यूअल पेयरिंग। ठीक है, तो ड्यूअल पेयरिंग में क्या होता है कि जैसे अभी मैं कनेक्टेड हूँ अपने मोबाइल से और मेरे पास कॉल आता है मेरे लैपटॉप पे, क्योंकि मैं काम करता हूँ तो कंपनी वाली कॉल जब आती है तो डायरेक्ट स्विच हो जाती है लैपटॉप पे हमारी। अब उसके बाद मान लो कि फिर फोन आ जाती है हमारे सेलफोन पे, तो यहाँ पे भी आसानी से स्विच हो जाता है। अगर आप सिर्फ गाना सुन रहे हो, दोनों जगह मल्टीमीडिया कर रहे हो, तो आपको डिले देखने को मिल सकता है अराउंड 2 to 3 सेकेंड। ठीक है, तो इतना डिले देखने को हमें मिला है वर्स्ट केस में। वैसे तो कभी कभी 1 सेकंड के अंदर भी हो जाता है, कभी 2 सेकंड में भी होता है, कभी 3 सेकंड में भी होता है। ठीक है, तो इस टाइप की चीजें यहाँ पे देखने को मिलती है। देखो, अगर ओवरऑल मेरी पर्सपेक्टिव देखो तो मैं ये आपको खरीदने के लिए नहीं बोलूंगा। उसके पीछे का रीजन होगा साउंड। देखो, अब यहाँ पे 2 तरह के लोग आएंगे। अगर आप बेस हेड वाले हो, मतलब आपको बेस से ही ज्यादा मतलब है, तब तो आप खरीदो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर आपको साउंड से मतलब है, साउंड की अच्छी क्वालिटी जो होती है उससे मतलब है, तो आप इसको मत खरीदो। इससे बेटर है कि आप खरीदो Oppo Enco Air 3 Pro। अब सिंस मेरे पास ये दोनों प्रोडक्ट है तो मैं कंपेयर भी आसानी से इसको कर सकता हूँ, और आप लोग बताओगे, आप लोग का जैसा रिस्पॉन्स आएगा उस हिसाब से हम इसको कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं कि मेरे इस रिव्यू से आपको एक बेटर आइडिया लग गया है कि आपको खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।